मोदी सरकार ने नारा लगाया है कि इस बार 400 पार। तो क्या आप सबको लगता है कि मोदी सरकार ने जो नारा दिया इस बार 400 पार, क्या वो इस बार 400 से ज्यादा सीटों से जीतने की क्षमता रखते हैं आपको? इस समय मोदी सरकार जो है 400 बोल रही है, हम तो आशा कर रहे हैं 450 के नीचे नहीं आएगी, ऊपर जाएगी। हाँ, मोदी जितना काम किए हैं शायद कोई आज तक कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ था जो मोदी काम कर चुके हैं। अच्छा। आजादी के बाद से मोदी जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ, आपको ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है भाई। ऐसा कोई नेता, ये भगवान होकर आए हैं हमारे यहाँ। अच्छा, और क्या? अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? किस तरह की बात कर रहे हैं? उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं? भगवान का दर्जा, ऐसा कोई नेता अभी तक आया नहीं। उनके अंदर क्या है खूबी जो आप उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं? उनके अंदर यह खूबी है, जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी खूबी तो यही बात है। हाँ, क्या किया आपके क्षेत्र में? देखिए, ये रोड की बात करता हूँ। हमारे ये क्षेत्र 5 साल तक ये रोड नहीं बनी, जैसे चुनाव नजदीक आया ये रोड बनने लगा। आज तक क्या कर हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ जो यहाँ बैठे हैं मंदिर के सामने, यह रोड जो है, ऐसी गाड़ी नहीं देखा हूँ जो इस पर चली है। पृथ्वी थर्रा रही थी, ऐसी गाड़ी चली है आज तक हम लोग देखे नहीं। 64-65 साल उम्र हो गई, ऐसा रोड बनते मैं देखा नहीं मोदी सरकार। अच्छा। भाई साहब ने कहा आज मेरी 64-65 साल हो गई है, आज तक मैं ऐसा रोड बनते नहीं देखा है। कोई नहीं देखा है। नहीं, क्या कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनवा पाई, कोई भी नहीं देखा, कोई नहीं। वास्तव में विकास का बुनियादी रूप से मजबूत विकास होते हुए इस सरकार में आप देख रहे हैं। इस सरकार में देख रहे हैं, और दूसरी सरकार भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। ना आज तक देखे हैं, 45 साल मेरी उम्र है। क्या देखे इस सरकार में? इस सरकार में जैसे सारी सुविधाएं मिली है, रोड बन रहा है, टंकी बनी है, सप्लाई की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, अंडरग्राउंड जो बंद वायर गया है, ये सब कोई उम्मीद नहीं थी। किसानों को राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है गृहस्थी का, जो जिसके पास 1 डिस्मिल भी हो उसको भी मिल रहा है 2000 रुपया। कौन सरकार देगी? किसानों को राशन मिल रहा है, ठीक है, किसानों को राशन तो दे रहे हैं। अरे किसानों को और जनता को राशन दे रहे हैं, किसानों को खाद सब्सिडी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है, ठीक है, लेकिन देने के पीछे वो खींच भी तो ले रहे हैं। हकीकत यही है। अब 2000 रुपये आप किसानों को सम्मान निधि का पैसा देते हो, साथ में कृषि लागत बढ़ी कि नहीं? आप सच्चाई बताइए। सही बात, लागत तो बढ़ी। हाँ, लागत बढ़ी। लागत बढ़ी। क्या क्या बढ़ी लागत? अच्छा बताइए भाई साहब, आपकी लागत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? लागत बहुत बड़ी है जी। डाई नहीं मिला, डाई महंगा है, यूरिया महंगा, सब चीज महंगा है। जोताई महंगा है, डीजल महंगा है, जोताई महंगी है, डाई नहीं मिल पाता, डाई ब्लैक मिलता, महंगा मिलता है, सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा, गैस महंगा है। हाँ, लेकिन सब कुछ महंगा है मानते हैं, लेकिन सरकार उस महंगा को सस्ता कर रही कि नहीं? आपकी जेब में पैसा डाल के कर रही कि नहीं? अरे इधर ले रहे उधर दे रहे हैं, वो तो जब देगी तो लेगी। अच्छा, महंगाई बढ़ा के लेगी। ये हर सरकार करती है कि देगी तो वसूलेगी भी जी। हाँ, सबको लगता है देगी तो वसूलेगी भी। बिल्कुल वसूलेगी, चाहे लाएगी जैसे कहाँ? इधर से ले उधर से ले, चाहे जैसे लेना है वो लेगा। आपको 10 रुपया छूट करेगा तो 20 रुपया लेगा, ऐसा काम होता है। अच्छा, मैं कृषि पर बात करता हूँ। तो मौजूदा समय में मैं देख रहा हूँ कि कृषि में जिस तरह का परिवर्तन आया है, जैसे कोरोना काल में जब हर एक अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही थी, फिर ये कृषि क्षेत्र ऐसा था जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की लाज बचाई थी। लेकिन पिछले 10 सालों में किसानों की कितनी दशा सुधरी है? कोई बताए, कितने सब बैठे हैं, किसानों की दशा सुधरी कि नहीं? नहीं, किसानों की दशा बहुत सुधरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले से हाँ, कम से कम 2000 रुपया मिल रहा है, उसका खाद डाल रहे हैं, कम से कम एक सीजन में छोटे किसान उसी पार हो जा रहे हैं। राशन, तेल, दाल, चना सब दिए। कौन सरकार दी है? अरे जो देते हैं सब लेते हैं। तो बसपा भी दी, सपा भी दी, लेकिन कोई ऐसा काम इस हिसाब से नहीं कि ये लोग। जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो किसानों की दशा सुधरी, ठीक है, 2022 तक मोदी जी ने कहा था किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। जितने लोग बैठे हैं, क्या सबको पता है कि मोदी जी ने ये वादा किया था किसानों की आय दोगुनी होगी 2022 के अंत तक? लेकिन आज भी मैं देखता हूँ किसानों, जो भी किसान भाई हैं,
सबकी आय को दोगुनी करने की बात को पूछता हूँ तो लोग कहते हैं हमारी आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि कृषि की लागत दोगुनी होगी। क्या वास्तव में ये सच लगता है आपको? सही लगता है? लागत दुगनी हुई। कृषि की लागत दोगुनी हुई, आय दोगुनी हुई कि नहीं? आपकी कमाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी। भाई साहब आप बताइए, क्या वास्तव में किसान समृद्ध है, खुशहाल है मोदी सरकार के राज में? मोदी सरकार के राज में किसान खुशहाल तो हैं, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं ये छुट्टा पशुओं से। जी ये छुट्टा पशुओं की कोई ठोस व्यवस्था हो जाए। जितने लोग भाई साहब बैठे हैं, क्या छुट्टा पशु सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है सरकार की सबसे बड़ी समस्या छुट्टा पशु। खेती को बहुत नुकसान भाई। हाँ। फिर आप कह रहे हैं छुट्टा पशु सबसे बड़ी समस्या है। फिर मोदी जी ने जब यूपी विधानसभा चुनाव हो रहा था इस बार का, तो चंदौली में उन्होंने जनसभा में कहा था इस बार हमारी सरकार सत्ता में आएगी, सबसे पहले निदान किया जाएगा छुट्टा पशु का। लेकिन आज भी मैं बैठा हूं यहाँ पर, सब लोग कह रहे हैं छुट्टा पशु सबसे बड़ी समस्या है। फिर आप क्या इसको स्वीकारते हैं कि नहीं? छुट्टा पशु नहीं, इसको स्वीकार रहे हैं। लीलगाह है और सब चीज है। मान लीजिए जानवरों को साधन बना दिए हैं कि क्या गौशाला में कर दे रहे हैं, लेकिन अब लीलगाह कहाँ ले जाए हम लोग? देखिए अच्छा, हमारा कहना गौशाला, ठीक है, गौशाला की बात की। गौशाला के लिए मैं कई क्षेत्रों में गया। हाँ। सब लोग कहते हैं कि गौशाला बस नाम मात्र का, नहीं ये जो गलत बात है। संचालक है वो गायों को छोड़। देखिए यह गलत बात है। आप चलिए, मैं चैलेंज करता हूं, आप पूरे जौनपुर में सर्वे कर लीजिए और चलिए हमारे पट्टी नरेंद्रपुर गौशाला में, मैं दिखाता हूं आपको क्या व्यवस्था है हमारे गौशाला में। गौशाले की व्यवस्था उत्तम है हमारे यहाँ, और वहाँ के जो गौ पालक हैं उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए, यही हमारी राय है। उनकी कोई ठोस व्यवस्था किया जाए। 5,000 रुपये उनको महीने का मिलता है। ठीक है, गौशाला की व्यवस्था है आपने कहा। हाँ ठीक है, तो सभी चीजें की व्यवस्था है। ठीक है, मैं एमएसपी पर आता हूँ। किसानों के लिए एमएसपी एक वरदान है। एमएसपी सब लोग जानते होंगे एमएसपी के बारे में, जिसको लेकर के दिल्ली में धरना हो रहा है। किसान एमएसपी को कानूनी वैधता की मांग करने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद भी सरकार, जिन्होंने कृषि आंदोलन पार्ट 1 में अपनी हार को स्वीकारा, 3 कृषि कानूनों को वापस लिया और माफी मांगी, हम इसमें सुधार करेंगे। और एमएसपी को लेकर के भी जो कुछ कहा था, क्या एमएसपी पर आप सब अपनी फसल बेच पाते हैं? बताइए। अपनी फसल नहीं बेच पाते। सरकार ने कहा कि हमने समय के साथ एमएसपी को बढ़ाया है और आज हमारी कोशिश है कि हम एमएसपी पर फसलों की अधिक से अधिक किसानों से उसकी उपज खरीद रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र में किसानों से एमएसपी पर उसकी उपज खरीदी जाती है? नहीं खरीदी जाती। भाई साहब और कोई बताएगा? हमारी बात जो आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, जो जागरूक किसान है, यह गांव स्तर के किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं वह अपनी फसल दे रहे हैं। हमारे गांव में भी गिने चुने जो बड़े पैमाने पर जो किसानी करते हैं वह एमएसपी पे अपना। अच्छा ठीक है, लेन देन। आपने कहा जो जागरूक किसान है, ठीक है, क्या ये जागरूक किसान नहीं है? ये अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, क्या ये जागरूक किसान नहीं है? ये अपनी फसल क्या आप जागरूक है कि नहीं खेती बाड़ी के मामले में? आप बताइएगा। बिल्कुल हूँ, लेकिन हमारे को वो चीज़ नहीं मिलता जो कहा जाता है। हाँ। बिल्कुल। वास्तव में आप अपनी एमएसपी पर फसल को बेच क्यों नहीं पाते हैं? सवाल ये, आप बताइए। वहाँ जानकारी नहीं है ना। क्यों नहीं जानकारी है? वहाँ जैसे लोग देते हैं वैसे हम नहीं दे सकते। इनको जानकारी है। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप फसल बेच क्यों नहीं पाते एमएसपी पर? समस्या क्या है? समस्या ये है कि पैसा टाइम पे हमें मिलता नहीं खेती करने के लिए। अब हम दें तो 6 महीना और 8 महीना बाद मिलेगा। देखिए गांव के किसान है। क्या सिस्टम की, भाई साहब ने सिस्टम के बारे में बताया कि हमारे यहाँ सिस्टम क्या है? सिस्टम में गड़बड़ी है। सिस्टम में गड़बड़ी है ना, आप बताइए। सिस्टम में गड़बड़ी है कि किसान एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाता है? देखिए वो हम लोग कमजोरी है। जो बड़े किसान हैं जिसके पास गल्ला 10-20 कुंटल 50 कुंटल होता है, हम लोग के पास छोटा, ये लोग हम लोग छोटे किसान हैं। हम खाने भर का होता है, थोड़ा बहुत बचता है
तुरंत पैसे की जरूरत पड़ती है क्या बढ़िया कोई बुलाकर किसान बेच देते ऐसा नहीं होगा जो कुंटल भर का उत्पादन कर पाए बेचने के लिए? नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं, सभी एमएसपी लोग तो कुंटल भर का तैयारी होती है ना, हाँ, होती लेकिन है ना? उसका कागज तो पत्र क्या कुंटल भर के लिए वो रजिस्ट्रेशन किया कागज पत्र होता है, उसको बनवाएंगे तभी जाएगा उस पर। कहीं नहीं, आपने बनवाए नहीं कुछ भाई साहब? आप कुछ बेचते नहीं हैं बनवाए। फसल को? फसल को बेचता हूँ। बेचते हैं बस आप इसी सब कुछ कारण से- बनवाएंगे नहीं भाई साहब, करेंगे वो बनवाएंगे किसान लोग तब तो बेचेगा बिकेगा। बिल्कुल भाई सोसाइटी पे जाता है, वहाँ दिया जाता है तो दो एक बार गए पूछे तो फिर कहे कि भाई दोगे तो ये मिलेगा 6-7 महीना बाद। अब हमें खाद तो आज खरीदना है तो हम 6 महीना बाद उसको कैसे करेंगे? तो बताइए 6-7 महीना बाद क्या वो अपनी फसल को बेचेंगे? ठीक रहेगा आपके हिसाब से? आप बताइए। नहीं नहीं ठीक उनसे नहीं रहेगा। सरकारी- जब हम सरकार कहती है खाद की हमने सब्सिडी एमएसपी पर किसानों की फसल को खरीदने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है, ऑनलाइन व्यवस्था की है कि तत्काल किसान बेच सकता है अपनी फसल, सीधे खेत से ले जाकर के केंद्र पर ले जाकर के बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर भाई साहब ने शिकायत की सिस्टम में खामियां है। क्या आपके क्षेत्र में सिस्टम में खामियां है कि नहीं है? नहीं, सिस्टम में है। जो हमारे यहाँ किसान हैं उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, किसी की सुई दवाई खाद बीजा तमाम किसान को परेशानी है, तो अपना फसल तुरंत बेच करके उसको पैसे में अपना कन्वर्ट करते हैं। और जो ये सिस्टम की रही बात, तो सिस्टम उसमें कागजी कार्रवाई होगा, फिर 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना कब पैसा आएगा यह निश्चित नहीं है। तो कहीं ना नहीं, कहीं सरकार ने कहा है ना, सरकार देखिए सरकार ने तो कहा कि हफ्ते भर के अंदर किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। जब सरकार कह रही है तो उसको कर क्यों नहीं रही है? आप बताइए। सरकार कह रही है और कर नहीं रही है। सरकार यहाँ जो कर्मचारी बैठे हैं हाँ, कहीं ना कहीं उनमें सिस्टम में गड़बड़ी है। अच्छा, कर्मचारियों की मिली भगत तुम स्वीकार सकते हाँ, हैं यह ना? स्वीकार सकते हैं हम। हाँ, हर जगह जो है सरकार सब चीज़ दे रही है लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, क्या वास्तव में आपको लगता है कि सरकार सही कर रही है? सिस्टम में गड़बड़ी कर्मचारी करते हैं। कर्मचारी गड़बड़ी करते ही हैं। हाँ, मुंह देख के सरकार काम घर घर करते थोड़ी हैं। आके देख रही है। जी, सरकार तो अपना काम कर रही है, यहाँ अधिकारी लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो सरकार क्या पता। अच्छा, तो फिर सरकार का दोष, लेकिन सीधा तौर पर लोग सरकार को दोषी देने लगते हैं। सरकार की गलत नहीं, सरकार तो अपना काम कर रही है, नीचे वाले खा जा रहे हैं तो क्या करें? यह एक ऐसी सरकार अच्छा, है। ये बताइए, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। भाई साहब ने कहा कि इस बार मोदी जी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएंगे और मेरी कोशिश है और मेरी ये सोच है, मेरा ये विश्वास है कि मोदी जी इस बार के चुनाव में 450 सीटों से नीचे नहीं आने वाले। एकदम सही है। बिल्कुल आपको लगता है कि एकदम लगता है। 450 सीटों के नीचे और नहीं? मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक रहेंगे हम मोदी जी को रखेंगे, उनके राज में हम लोग सुरक्षित हैं और किसी सरकार में इतना सुरक्षित हम लोग नहीं थे। अच्छा, ये बताइए 450 से ऊपर ही जीतेंगे, ठीक है, तो फिर एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की क्या भूमिका रह जाएगी? बताइए आप। विपक्ष की भूमिका यही है कि जो सही काम होता है उसको बदनाम कर रहे हैं अनायासवक रूप से। और विपक्ष देखिए, कोई काम करेंगे तो उसमें 80 लोग सराहना करेंगे, 20 ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो वहाँ घूम घूम बुराई करते हैं, तो वह 20% वही अराजक तत्व